अभिवादन। जब भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन होता है, मेरा एक ही आह्वान होता है सभी से, एक प्रार्थना होती है, एक निवेदन होता है कि भारत में लगभग 2020 को छोड़ के बाकी सभी सालों में शायद ही कोई ऐसा हफ्ता गुजरता होगा जब ऐसे सम्मेलन नहीं होते होंगे। लेकिन क्या ऐसे सम्मेलनों से जो वैदिक साहित्य है, जो ज्योतिष का साहित्य है, उसमें कितनी एडिशन हुई। महर्षि पराशर से ले लीजिए, जैमिनी, केपी सिस्टम लेटेस्ट हो गया, लाल किताब है। उसके बाद न्यूमरोलॉजी में कुछ चेंजेज आई, टैरो कार्ड में कुछ परिवर्तन किए गए। लेकिन सवाल वही होता है कि हमने इस साहित्य में ऐड क्या किया। क्या सम्मेलन में आके हमने लेक्चर दिए, अपने क्लासेस लगाई और चले गए? क्या ऐसे हमने किन्हीं और सूत्रों का प्रतिपादन किया जो आने वाली जनरेशन के लिए एक मील पत्थर बन जाए, एक थंब रूल बन जाए? ये हमें एक बार फिर विचार करना होगा कि ऐसे समारोहों का, ऐसे सम्मेलनों का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम इस ज्योतिष शास्त्र में और एडिशन करें, अपने रिसर्च वर्क को और आगे बढ़ाएं। बहुत सारे वक्ताओं ने रिसर्च के ऊपर काफी अपना मत व्यक्त किया। अब देखिए, जो हमारा वैदिक ज्योतिष है कितना वैज्ञानिक है। अभी हम बात कर रहे थे बाहर चैनल्स वालों से, 5000 साल पहले जब महाभारत हुआ तो भगवान कृष्ण को और जो उसमें टीम वर्कर थे उस टाइम महाभारत के, उन सबको मालूम था कि कुरुक्षेत्र में पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा, अंधकार छा जाएगा, पक्षी बाहर आ जाएंगे, कुछ दिखाई नहीं देगा। और एक वार स्ट्रेटेजी बनाई गई महाभारत के युद्ध में कि जयद्रथ को उस अंधकार में मरवा दिया जाएगा। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं उन लोगों के लिए जो मजाक उड़ाते हैं ज्योतिष का। वो कहते हैं बकवास हुंदा जी, खासकर पंजाब में, किथे लिखिया साडे ग्रंथ विच, गुरु जी तक कह गए बकवास ही है। ये उन लोगों के लिए है कि 5000 साल पहले भी हमारा जो गणित, खासकर ज्योतिष, इतना एडवांस था कि बिना कैलकुलेटर के, बिना कंप्यूटर के ये बता दिया जाता था कि कब लगेगा सूर्य ग्रहण। आज भी आज किताब दिया गया है। भारतीय ज्योतिष और हिंदू धर्म जितना वैज्ञानिक है, संसार का कोई भी धर्म उससे ज्यादा वैज्ञानिक नहीं हो सकता। लेकिन ये जिम्मेवारी किसकी है? ये जिम्मेवारी हमारी है। आज जो एक ट्रांजिशन हुआ है कि जो नई जनरेशन है और ओल्ड जनरेशन, उसका एक ट्रांजिशन है कि जो नए बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, हम लोगों से जिनका एक्सपीरियंस है वो कुछ सीख के जाएं और नया क्या हो रहा है हम उनसे सीख के जाएं। तो ये एक ऐसा मंच है जिसमें हम ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। और यहाँ पर जो भी हम लोग आए हैं, छोटों से हमने सीखा है, छोटे हमसे सीखेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मंच जो जैस्मीन जी ने यहाँ दिया है, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इसके साथ साथ मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो एक प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं ज्योतिष पर, वो कई बार ज्योतिषियों के कारण लगते हैं जो ज्योतिषी होती ही नहीं है। पंजाब में अगर पंजाब केसरी का आप पेपर देखें तो पूरे संडे में 4 पेज ऐसे होते हैं, मेरा किया कोई काट नहीं सकता, सौतन से छुटकारा लेना देना। अब ज्योतिष को और उसको मिक्स कर दिया जाता है, कॉमन मैन उसको मिक्स कर देता है, और उससे क्या होता है कि जो ज्योतिष विज्ञान है वो पीछे रह जाता है और क्विक रिजल्ट्स वाले जो हैं वो उनको ठगते रहते हैं। एक तो हमारी लड़ाई, हमारा चैलेंज उन लोगों से है कि हम समाज को एक अच्छी दिशा दें, उनको समझाएं कि भैया ज्योतिष ये नहीं, ज्योतिष ये है। स्वामी रामदेव जी ने बहुत इसका हिसाब किताब खराब किया। हाथ उन्होंने मुझे दिखाया 2005 में और कहते हैं कि ज्योतिष जो है बिल्कुल बकवास होता है, ये तो बिल्कुल गलत है। जब उनकी सारस्वती लगी तो उनकी पिटाई हुई थी एक
डंडा मारा गया था पीठ पर और औरत के वेश में वो बाहर भागे थे। सरस्वती जब चल रही थी तो वो प्राणायाम काम नहीं आया, देहरादून के हॉस्पिटल में उनको ऑक्सीजन लगाई गई थी, लेकिन हम उसको मानते नहीं हैं। वो इसलिए नहीं मानते, हमारी ईगो है कि मैं तो स्वामी हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं। बात उन्हीं की बात नहीं करी, और बहुत सारे लोग हैं जो इसकी बखिया उधेड़ने में कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उसको लॉजिक से, समाज में अगर कोई ऐसे प्रश्न उठाता है उसके लॉजिक से हम जवाब दें। अभी देखिए 7 ग्रह जब इकट्ठे हुए तो मेरा एक आर्टिकल 2020 में, जबकि 2021 कैसा रहेगा, इस सब में इन 11 फरवरी का जिक्र किया, दिसंबर में कर दिया। अब वो एक रिसर्च वर्क है कि कब कब ये 7 ग्रह इकट्ठे हुए। अष्टग्रही, हम छोटे छोटे थे तो हवन हुआ करते थे, भारत में हवन हुए कि जो अष्टग्रह इकट्ठे हो रहे हैं इससे कोई ना कोई विपदा आएगी, और चीन का आक्रमण हुआ। आप देखिए जब भी 5 ग्रह, 6 ग्रह, 7 ग्रह, अष्टग्रह आए हैं एक राशि में, पूरे विश्व में हलचल मची है। चाहे वो 1962 में कैनेडी को मारा गया हो, भारत की चीन से लड़ाई हुई हो, या जैसे गुरु और शनि इकट्ठे हुए, ये रिसर्च वक्त था, हमने देखा कि कब कब ये 5 या 6 ग्रह इकट्ठे हुए तो जनता जो है वो सरकार के खिलाफ रोड पर आ गई। और ये हमने पहले ही भविष्यवाणी की थी, मैंने भी की थी और हमारे जितने भी ज्योतिष मित्र हैं सभी ने की थी। ये क्योंकि एक वैज्ञानिक तथ्य है और ये रिसर्च वर्क है कि जब भी ये 2 ग्रह इकट्ठे होंगे या इस तरह का कॉम्बिनेशन एक ही राशि में होगा तो इस तरह का उथल पथल होगी। अब आप देखिए जैसे ही 7 ग्रह इकट्ठे हुए, 31 देशों की जनता सड़क पर थी। अमेरिका में प्रेसिडेंट के विरुद्ध गड़बड़ हो गई, म्यांमार में तख्ता पलट गया, गढ़वाल में, उत्तराखंड में इतनी बड़ी भयानक त्रासदी हो गई। किसान आंदोलन आप सोच रहे थे 26 जनवरी को खत्म हो जाएगा, लेकिन ये भविष्यवाणी हमने और बहुत सारे हमारे ज्योतिषी मित्रों ने की है कि जब तक शनि और गुरु एक साथ रहेंगे ये खत्म नहीं होगा। ये 2020 में मेरे अखबार में छपी हुई है भविष्यवाणी। अभी भी आप देखिए 2 अक्टूबर तक तो उन्होंने चिल्ला चढ़ा ही दिया। तो आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन चाहे वो छुटपुट रूप से चले, जैसे भी चले, वो अगले साल 2022 अप्रैल से पहले खत्म नहीं होगा। ये रिटर्न है। अब इसमें कोई हम अखबार देख के नहीं कह रहे हैं, टिकैत की भविष्यवाणी नहीं देख रहे। यहाँ पर जो हमारा आधार है पूरा वैज्ञानिक है, पूरा तथ्यों पर आधारित है और ये विज्ञान सच ही होगा। थोड़ा समय पीछे जाना चाहता हूँ, 1 मिनट और लूंगा, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र कितना वैज्ञानिक है। आपको याद होगा 26 जनवरी 2002 में भूकंप आया था गुजरात में। सितंबर 6 महीने पहले यानी सितंबर में जी टीवी को मैंने एक मेल की थी, उन दिनों ये मोबाइल वगैरह नहीं होते थे, कि जनवरी के महीने में भारत के तटीय क्षेत्रों में भूकंप आने की संभावना है। हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश हो गया, मैंने प्रेस नोट भेजे थे। सिर्फ हिंदुस्तान टाइम्स ने एडवांस में छापा और जी टीवी ने छापा, पब्लिश किया। और जिस दिन ये 26 जनवरी को भूकंप आ गया, जी टीवी की जो टीम थी पूरी, वो मेरे रात को 11 बजे आई और उन्होंने इंटरव्यू किया कि आपने कैसे बताया, आपने कैसे बता दिया कि ये होगा। मैंने सारे उनको तथ्य दिए 1905 से लेकर और उस वक्त तक जब जब भूकंप आए तो कौन कौन से ग्रह सामने थे। जैसे मोटे तौर पे शनि मंगल आमने सामने हो, या जब भी कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन करता है, अतिचारी होता है या उस वक्री हो जाता है, तो भूकंप आते ही आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती ही आती हैं। तो ये नियम कोई हमें दिव्य शक्ति से नहीं मिले, ये नियम हमारे ज्योतिष शास्त्र में ही है। आपको उसकी व्याख्या कैसे करनी है वो आपके एक्सपीरियंस पे, आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। अभी एक तंत्र और मंत्र की बात हो रही थी।
एक महर्षि यहाँ टीवी पर बहुत आते हैं और उनके समागम में लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। वो एक मंत्र देते हैं और साथ में बोलते भैया बताना नहीं किसी को, नहीं तो इसका तो असर ही खत्म हो जाएगा। बाद में पता लगता है कि वो दुर्गा सप्तशती के मंत्र छोटे छोटे होते हैं, वो सबको एक ही मंत्र टिका देते हैं और ये कहते हैं बताना किसी ने, क्योंकि बताएंगे तो जो 3100 रुपए लिए होते हैं उन्होंने, उसकी पोल खुल जाती है कि यार मुझे भी यही मंत्र बताया था, ये भी है, तो वो बताते किसी को नहीं बता। इस विद्या को आप अपने साथ मत ले जाइए, इसको बांट के जाइए। हमारे एक और परम मित्र हैं लेखराज जी, वो हाथ देख के डेट ऑफ बर्थ निकाल देते हैं और बहुत एग्जैक्ट निकालते हैं, मिनट तक निकाल देते हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि ये इसका सिस्टम क्या है। मैंने उनसे बहुत बार निवेदन किया है, हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं जो 21 मार्च को होने वाला है, तो आप भी उनसे पूछिए। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमारे साथ है आज, हम जो हमारा एक्सपीरियंस है हम बांटते हैं अपने आने वाली जनरेशन में। जब हम यंग थे तो हमने अपने बड़े लोगों से सीखा था, लेकिन ये सब कुछ हमारे साथ ही चला जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपस में एक्सचेंज करें और जो हमने कुछ रिसर्च वर्क किया है हम उससे साझा करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, और जैस्मिन जी का, उनके पूरे परिवार का, उनकी पूरी टीम का बहुत आभार कि उन्होंने इस विधा को, इस परंपरा को जो चंडीगढ़ में है और पूरे भारत में है, इसको आज बढ़ाने में एक कदम आगे रखा है। और आप सभी का अभिवादन कि आपने इसमें एक कदम और आगे बढ़ाया और इस साहित्य में और वृद्धि की है। धन्यवाद।